कक्षा 4 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 करेंगे जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। अब ये जो कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे वो बच्चों अकबर और बीरबल की है। ठीक है, अकबर एक बादशाह था और उसका जो मंत्री था उसका नाम था बीरबल। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था, मतलब वो उसका बहुत ज्यादा पसंदीदा था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, मतलब बीरबल कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान था और उसके आगे ना मतलब किसी की भी कोई बात टिक नहीं पाती थी। तो इसलिए अकबर के दरबार में जितने भी और बाकी लोग थे, जितने भी और बाकी मंत्री थे ना, वो सब उससे जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अब अकबर के दरबार में एक और खास दरबारी था जिसका नाम था ख्वाजा सरा। उसको भी अपनी बुद्धि पर, अपनी जो भी उसने पढ़ा था ना, अपनी विद्या पर उसको बड़ा मतलब अभिमान था, बड़ा गुरूर था उसको। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। अब होता क्या था, वो अपनी बढ़ाई, जो ख्वाजा सरा थे वो अपनी बढ़ाई अपने मुंह से ही करते रहते थे और वो दूसरों को अपने आगे मूर्ख समझते थे, यहाँ तक कि बीरबल को भी। तो अब होता क्या था, लेकिन खुद के बोलने से तो कुछ होता नहीं है ना, साबित भी करना पड़ता है कि हाँ हम सच में बुद्धिमान है। अब दरबार में क्या होता था कि बीरबल का ही डंका बोलता था, है ना, उसी की बात चलती थी। तो ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। अब कहा गया है इसमें कि अगर ख्वाजा साहब की दरबार में चलती ना तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकाल देते, लेकिन वो निकालते कैसे, पहली बात तो उनकी चलती ही नहीं थी। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। अब जो ख्वाजा साहब थे ना, उनको गलतफहमी हो गई थी कि वो बीरबल को मूर्ख साबित करेंगे। तो बड़ा सोचने समझने के बाद उन्होंने ना कुछ प्रश्न सोचे और क्या कहते हैं, और उनको पूरा विश्वास था कि बादशाह जब उनसे वो प्रश्न पूछेंगे ना बीरबल से, तो बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो ठीक से जवाब दे ही नहीं पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सर के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। अब जो ख्वाजा साहब थे ना, वो अपनी अचकन और पगड़ी पहन के अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास, जो राजा था, जो बादशाह था, उसके पास पहुंच जाते हैं और सिर झुका के बोलते हैं कि बीरबल अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है, मतलब बड़ा समझदार समझता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी, मतलब उस नकली इंसान की जो भी विद्या की एक वो है ना बनी हुई कि वो बहुत ज्यादा समझदार है, वो सारी पोल जो है उसकी खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। बीरबल कहते हैं, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। अब पहला प्रश्न उनका क्या था कि संसार का केंद्र कहाँ है। पहले सवाल का जवाब बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया
कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब जो बीरबल था उसने बड़ी बुद्धिमानी से इसका प्रश्न का जवाब दिया कि भाई हाँ, ये जो जगह है ना जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वो चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच में ही पड़ता है, चाहे तो आप नाप लो, है ना। अब सीधी सी बात है भाई, वो नापेगा कैसे पूरी दुनिया को? तो इसीलिए उन्होंने कहा चाहे तो पूरी दुनिया को नाप करके फीते से आप इसका मतलब देख लो सही मैंने बोला है या नहीं। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अब दूसरा प्रश्न क्या था कि आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं ना उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब देखो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का जवाब भी बीरबल ने कितनी बुद्धिमानी से दिया। उसने कहा, एक भेड़ को बुलाया और कहा कि उसके शरीर में जितने भी बाल है ना उतने ही आसमान में तारे हैं, चाहे तो ख्वाजा साहब इन बालों को एक एक करके गिन ले, तारों की संख्या से तुलना कर ले उसकी। अब भाई भेड़ के बाल भी थोड़ी ना गिने जा सकते हैं एक एक करके, कौन ही कोई पागल ही होगा जो गिनेगा। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है? संसार की आबादी यानी कि प्रश्न ये था, जो ख्वाजा साहब ने लिखा था वो ये था तीसरा कि पूरी दुनिया में कुल कितने लोग रहते हैं। तो बीरबल ने इसके जवाब में क्या कहा कि जहां पना संसार की आबादी पल पर घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना और जीना लगा ही रहता है, क्योंकि हर रोज ही हर रोज ही कोई जिंदा भी होता है और मरता भी है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते ही नहीं बना, क्योंकि भाई ना तो पहले सवाल में वो पूरी दुनिया को नाप सकते हैं, है ना, कोई पॉसिबल ही नहीं है नापना, तो वो कैसे गलत साबित करेंगे बीरबल को। दूसरे सवाल में वो भेड़ के बाल कैसे गिनेंगे, है ना, भेड़ के बाल भी कैसे गिनेंगे, और कितनी आबादी है संसार की पूरे, तो ये भी वो कैसे बताएंगे, है ना, क्योंकि भाई हर रोज घटती बढ़ती रहती है। उसका बीरबल का जवाब भी ठीक था, है ना, घुमाने के लिए ख्वाजा साहब को कि भाई जब तक सब लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे तब तक उनको गिन करके कैसे उनकी सही संख्या बताई जा सकती है। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पे हम पाठ के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तुम्हारी बात, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोच कर लिखिए। जैसे पहला सवाल क्या था कि ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है ना। तो इसका दूसरा जवाब ये हो सकता है कि आप जिस जगह पर खड़े हैं यानी जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल क्या था कि आकाश में कितने तारे हैं। इसका दूसरा जवाब हो सकता है कि आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। उनका तीसरा सवाल क्या था कि संसार की आबादी कितनी है। तो इसका दूसरा जवाब शायद ये हो सकता है कि ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर आप जैसे लिख सकते हो कि मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो पूछता कि या पूछती कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती, या आप अपनी तरफ से भी कोई यहाँ पे सवाल लिख सकते हो। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे, आपको ये बताना है। जैसे आप लिख सकते हो कि मैं अपने देश की गरीबी और भुखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, या बनाऊंगा या बनाऊंगी। आगे है बस, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता
तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। अब यहाँ पर ऊपर जो ये वाक्य लिखे हैं उसमें बस शब्द के अर्थ जो है हर वाक्य में अलग अलग है। इसी तरीके से हमें चल शब्द से वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे है पहला चल, तो इससे हम क्या बना सकते हैं चल से? जैसे हम चल से बनाएंगे तू मेरे साथ चल। ठीक है, दूसरा क्या है? चल चल, आज तो चल चल कर हालत खराब हो गई। इसके बाद है चला, मैं अपनी बहन के साथ चला गया था। फोर्थ है चलें, इसमें आप क्या लिख सकते हो? अच्छा, तो अब हम चले। फिफ्थ है चलना, इसमें आप लिख सकते हो जैसे क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? ठीक है, फिर है सिक्स चलती। चलती के लिए चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए। लास्ट है चलो, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो हमें इसी आगे की कहानी अपने आप से सोच के बतानी है बच्चों, आपको खुद सोचनी है कि आगे ऐसा इसके बाद क्या हो सकता है। जैसे एक दिन हो सकता है कि अकबर ने पूछा होगा बीरबल से कि भाई बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल ने इसका क्या जवाब दिया होगा, क्या लगता है आपको? शायद हो सकता है बीरबल ने कहा कि सबसे अधिक शक्तिशाली जो बादशाह है वो शक्तिशाली है ना? या फिर मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, कुछ ऐसा कहा होगा। फिर नेक्स्ट है इसमें कि बीरबल ने क्या कहा होगा कहानी को आगे बढ़ाना है। खोजो कहानियां, बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वो अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो आपको इसकी कुछ जो चतुराई वाले किस्से हैं वो आपको ढूंढने हैं बीरबल के। ठीक है, और सेकंड में आपसे पूछा है कि बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, तो उनके नाम पता करने हैं हमको। बीरबल की तरह और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो हाजिर जवाबी होते हैं, मतलब जिनके पास जवाब हमेशा रेडी रहता है? तो जैसे कि एक तो थे तेनालीराम। ठीक है, इनके बारे में आप खोज के सर्च करके पढ़ सकते हो। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगह में?
लिखो। अब जैसे पहला है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान की जगह हम क्या लिख सकते हैं? चतुर। अभिमान, अभिमान यानी कि घमंड होना, या गुरूर भी लिख सकते हो आप। फिर है संसार, संसार को हम क्या लिखेंगे? दुनिया। फिर है मूर्ख, मूर्ख यानी बेवकूफ। फिर है विश्वास, विश्वास यानी कि भरोसा या फिर यकीन। फिर है कोशिश, कोशिश यानी प्रयत्न करना या फिर प्रयास करना। अब आते हैं मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। अब जैसे इसमें पहला मुहावरा क्या दिया हुआ है? नाक भौं सिकोड़ना। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। नाक भौं सिकोड़ने का मतलब है ना नुकर करना। तो इसका सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं यहाँ पे? जैसे इसका वाक्य हम देखेंगे, कहीं भी बाहर जाने के नाम पर उसकी नाक भौं सिकुड़ सिकुड़ जाती है। ठीक है। दूसरा दिया है आपको कलई खुलना यानी पोल खुलना। रमेश की कलई खुलते ही वह भाग गया। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.